क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, माननीय महापौर प्रमिला पांडे जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय विधायक सलील बिश्नोई जी, माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी, माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी, माननीय विधायक अरुण पाठक जी, माननीय विधायक सुरेंद्र मेहतानी जी, माननीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर जी, आप सभी लोगों का परिसर में रामा विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। महाराज जी का इंट्रोडक्शन स्पीच देने का मौका मिला है तो 4 पंक्तियां शुरू करेंगे, महाराज जी को समर्पित हैं। समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेली हथौड़ियों की, वही पाषाण में कहीं भगवान होता है। परम आदरणीय महाराज जी, आप उस अनवरत पवित्र प्रवाहमान अविरल सरिता के समान हैं, जो अपने उत्तम स्थान को तो उद्धार कर उसे मनोरम बनाती ही है, बल्कि उसकी माटी को भी उपजाऊ बनाती है। सरिता के लिए तो यह संभव ही नहीं होता कि वह अपने दोनों किनारों को सींचे बिना बह पाए। वह अपने प्रवाह के रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधे, फूल पत्ती, खेत खलिहानों को तारती है व सुख देती है। इतनी निस्वार्थ सेवा की भावना केवल उन व्यक्तियों में होती है जो निस्वार्थ से ऊपर उठकर केवल अपने सगे संबंधियों तक सीमित न रहकर संपूर्ण समाज को इकाई मानते हैं व उसके उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। महाराज जी, आपके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल राजनीतिक उन्नति देखी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। जब राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, सामाजिक असमानताएं, तब आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण से इन चुनौतियों को परास्त किया। आपके नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को सुशासन और समृद्धि का प्रतीक बना दिया। महाराज जी, शाश्वत सनातन परंपरा के आलोक में धर्म, कर्म और राष्ट्रहित के लिए सतत समर्पित यह उद्धरण माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन दर्शन को पूरी तरह से व्यक्त करता है। आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज के प्रति निष्ठा का आदर्श है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश न केवल राज्य के रूप में बल्कि पूरे विश्व में विकास की एक नई परिभाषा के रूप में स्थापित किया जा चुका है। जब संपूर्ण प्रदेश में धर्मांतरण, नक्सली हिंसा, भ्रष्टाचार एवं असुरक्षा का वातावरण व्याप्त था, तब आपने अपने साहसपूर्ण नेतृत्व से इसे एक नई दिशा दिया। आपने समाज के उत्थान और राष्ट्र की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। गोरखपुर की पवित्र भूमि से आपने सामाजिक पुनर्जागरण का बीजारोपण किया और एक सामाजिक आंदोलन की नींव रखी। महाराज जी, आपका जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ, जहां महादेव की उपासना की जाती है। आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा रही है। आपने 22 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि आपने अपने भीतर महसूस किया कि इस संसार में वही श्रेष्ठ है जो स्वयं को परिष्कृत करता है और समाज की सेवा में समर्पित रहता है। महाराज जी, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्तात्मम प्राणिनाम आर्तनाशनम। हे प्रभु, न तो मुझे राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग चाहिए, न ही पुनर्जन्म चाहिए। मुझे तो दुख में जलते हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश करने की शक्ति चाहिए। इस प्रकार समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने वाले हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके आगमन से ये प्रांगण धन्य हो गया। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास, सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए। आपके कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प ने राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। उत्तर प्रदेश का विकास अब केवल राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए एवं संपूर्ण विश्व के लिए एक मॉडल बन चुका है। निरंतर साधना, राष्ट्र आराधना, नीति पूरक सिद्धांतों के आप प्रतीक हैं। आपकी निष्ठा और नेतृत्व से उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को पाया है। महाराज जी, आप सशक्त नेतृत्व और अद्वितीय दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। आप संस्कृति और सनातन परंपराओं के संरक्षक हैं, धर्म ध्वज रक्षक हैं, विकास के प्रेरक हैं और समाज में सद्भावना की मिसाल हैं। आपके नेतृत्व में राज्य ने न केवल धर्म और कर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रदर्शित किया, बल्कि विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित किया। आपकी नीतियों ने लोक कल्याण का दीप जलाया
और आपकी प्रशासनिक दक्षता ने विश्वास और समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त किए। आपकी योजनाओं ने हर वर्ग को सम्मान और अधिकार दिया, जिससे उत्तर प्रदेश ने नया स्वरूप अपनाया। आपके नेतृत्व में राष्ट्र, धर्म और जन कल्याण के प्रति समर्पित है। आपका दृष्टिकोण हर कदम में प्रगति और परिवर्तन को उजागर करता है। धर्म, कर्म, राष्ट्र धर्म के लिए सतत समर्पण के आदर्श को जीते हुए आपने विकास की नई परिभाषा गढ़ी है और उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया है। महाराज जी, आपके नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही थी, तब सभी मेडिकल टीम, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे, उन्होंने दिन रात निरंतर और कठिन परिस्थितियों में काम किया और अनेकों जीवन की रक्षा की। महाराज जी, रामा मेडिकल कॉलेज ने उस जमाने में लगभग 2500 से अधिक जानें बचाई थी। आदरणीय महाराज जी, सतपथ पर चलते, धर्म को जीवन में साधते, जन जन की आशा और युग के महानायक आदरणीय उत्तर प्रदेश के तेजस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अपील है, एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। तालियों की गूंज बढ़नी चाहिए। महाराज जी से मेरा सादर अनुरोध है कि रामा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा नव प्रतिस्थापित 150 सीट के MBBS मेडिकल कॉलेज का बटन दबाकर उद्घाटन किया जाए। दोस्तों, ये ऐतिहासिक क्षण हमारे साथ है जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी नव स्थापित डॉक्टर BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन कर रहे हैं। आपके समक्ष आप देख सकते हैं लखनपुर स्थित 150 सीट का मेडिकल कॉलेज, जो कि फाउंडर चेयरपर्सन सर डॉक्टर BS कुशवाहा साहब को समर्पित है। इस ऐतिहासिक पलों के लिए महाराज जी हम आपको नमन करते हैं, आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का।